नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया, जो कि बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम बना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये एक्ट 3 देशों के लिए पारित किया गया था, लाया गया था। उनमें से था एक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश। 3 देशों में से ये 6 धर्म के लोग आए हुए थे: हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। जो कि डेट था 31 दिसंबर 2014। प्रावधान आगे देखेंगे, इसको डेट में आ जाएगा 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले इन अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक रूप से उत्पीड़ित लोगों को अवैध प्रवासी होने पर भी भारत सरकार की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इस देश से जो भी लोग आए थे, इन 3 देशों में से 6 धर्म के लोग, इनको भारत में नागरिकता मिल जाएगा। मिलने का इसका मतलब ये हुआ कि जो दिनांक 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आ गए होंगे, यह है ना, 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले इन अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक रूप से उत्पीड़ित लोगों को अवैध प्रवासी होने पर भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है कि ये अवैध क्या होता है, अवैध प्रवासी। तो इसके अंतर्गत हम इससे आगे देखेंगे। तो अवैध प्रवासी क्या होता है? अवैध प्रवासी हम उसे बोलेंगे जो बिना वीज़ा के भारत में प्रवेश करे या फिर वीज़ा की तिथि से अधिक समय तक हमारे देश में रहे, पासपोर्ट गलत, फर्जी या फिर नकली हो। जब विदेशी आता है तो वो अपना एक फिक्स डेट निर्धारित करके एक वीज़ा बनवाते हैं। उस वीज़ा में एक तिथि रहता है, 6 महीना या फिर आपको जितना दिन रहना है, जितना मंथ्स वो रहता है। अगर उससे कोई ज़्यादा दिन रहे तो वो हो गया अधिक समय तक रहे, तो ऐसे लोगों को हम अवैध प्रवासी बोलेंगे। या फिर जो भी अपने देश आएंगे बिना वीज़ा के या फिर किसी गलत तरीके से आ गए, बिना पासपोर्ट बनाए या पासपोर्ट बनाने में कोई गलत कागजात का उपयोग करे, तो ऐसे लोगों को हम लोग अवैध प्रवासी बोलते हैं। आगे प्रावधान में हम लोग देखेंगे, जो कि पीछे हम लोग देखें, इसका दिनांक भी देख लिए, प्रावधान देखें। तो प्रावधान के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि 31 दिसंबर 2014 के बाद जो हमारे देश में आएंगे लोग, उसके लिए क्या किया गया है। तो देखेंगे 31 दिसंबर 2014 के बाद आने वाले धार्मिक रूप से उत्पीड़ित लोगों को उन्हें 5 वर्ष भारत में रहने के बाद भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इसका मतलब हुआ जो 31 दिसंबर 2014 के पहले आएंगे उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। वो 5 वर्ष, ये शर्त नहीं रहेगा उस टाइम कि 5 वर्ष वो उसका हुआ है या फिर नहीं, लेकिन जो 31 दिसंबर 2014 के बाद अपना देश आएंगे भारत, तो उसको नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको मिलेगा। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके आगे देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, NCR, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो इसके अंतर्गत हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे। पहला पॉइंट, NCR भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है जिसमें भारत के नागरिकों का लेखा जोखा होता है। कैसे हम लोग कोई किताब सब में हिसाब डायरी करते हैं, उसी तरह NCR पूरे भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है, जिसमें NCR भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है जिसमें भारत के नागरिकों का लेखा जोखा होगा। इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। दूसरा पॉइंट, NCR को लागू करने के लिए लंबा इतिहास रहा है।
अब बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले अवैध प्रवासी ने भारत में समस्या पैदा कर दी, जिसके विरोध में उत्तरी पूर्वी राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ। जो हमारे देश में आ रहे थे अवैध प्रवासी, उसके वजह से अपने देश में बहुत तरह की समस्या होने लगी, जिसके कारण विरोध भी हुआ। तो इस विरोध के अंतर्गत असम समझौता एक हुआ। असम समझौता में हम लोग देखेंगे, असम के जनता के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 15 अगस्त 1985 को ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। इसमें प्रावधान किया गया कि 24 मार्च 1971 के बाद आने वाले लोगों को भारत से डिपोर्ट अर्थात उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। ये इस असम समझौता में किया गया। अब हम लोग नोट में देखेंगे कि अब तक भारत में एनसीआर का कोई पूर्ण ड्राफ्ट प्रारूप बनाकर नहीं तैयार किया गया है। ये जो एनसीआर हम लोगों ने देखा, इसके लिए अभी भारत में इसका कोई भी पूरा प्रारूप बनकर नहीं तैयार किया गया है। इसके आगे हम लोग देखेंगे एनसीआर और सीएए, ये क्या होता है, दोनों में डिफरेंट देखेंगे आगे। तो इसको हम लोग देखेंगे एनसीआर और सीएए। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, दूसरा देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो एनआरसी है, एनसीसी नहीं है, एनआरसी। ये जो है गैर नागरिकों को भारत से बाहर निकालने के लिए है, और नागरिक संशोधन अधिनियम जो है सीएए नागरिकता देने के लिए है। तो ये सीएए जो है नागरिकता देने के लिए है, और एनआरसी जो है ये नागरिकों को भारत से बाहर करने के लिए। इसमें जो डेट दिया गया है वो 24 मार्च 1971 है। इसका डेट 31 दिसंबर 2014 है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके आगे हम लोगों का होगा राइट्स, अधिकार। ठीक है, तब तक के लिए बाय।